साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अनशन खत्म करने वाले उनके भाषण का मकसद हिंसा फैलाना नहीं बल्कि उसे रोकना था। सिब्बल ने कोर्ट में कहा, भाषण का लहजा किसी भी तरह से हिंसा भड़काने का नहीं था बल्कि हिंसा शांत करने का था। ये गिरफ्तारी आदेश में लिखी बात के ठीक विपरीत है। सिब्बल ने मुख्य तर्क दिया कि वांगचुक की गिरफ्तारी के पूरे अधिकार नहीं बताए गए और उन्हें अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का सही मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, कानून के मुताबिक अगर गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए जाते तो पूरा आदेश गलत हो जाता है। कपिल सिब्बल ने पुराने कोर्ट फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने 4 वीडियो का जिक्र किया और सवाल उठाया कि स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे सारे तथ्य गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को दें ताकि फैसला लेने से पहले सब कुछ साफ हो। सिब्बल बोले, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि पूरे आधार दें ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। गलती ये नहीं है कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे, बल्कि गलती ये है कि उन्होंने मुझे नहीं दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को रखी है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। एनएसए एक सख्त कानून है जो सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर किसी को बिना ट्रायल के रोकने की ताकत देता है। गिरफ्तारी के 2 दिन पहले लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में 4 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बाद में उन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया। वांगचुक लद्दाख में राज्य का दर्जा और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वे अनशन पर थे और हिंसा की खबर आते ही उन्होंने अनशन को खत्म कर दिया था। सोनम वांगचुक एक मशहूर शिक्षा सुधारक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इनोवेटर हैं। वे लेह के दूर दराज गांव में पैदा हुए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने शिक्षा सुधार का काम शुरू किया और लद्दाख का पहला वैकल्पिक स्कूल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाया। 3 दशकों से ज्यादा समय से वे लद्दाख के नाजुक पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के असर को उजागर करने और शिक्षा में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। फिल्म 3 इडियट्स का एक किरदार उनके जीवन से प्रेरित था। वे रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके हैं और गांधीवादी अहिंसा के समर्थक हैं। गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वे कहती हैं कि वांगचुक ने हिंसा की निंदा की थी और शांतिपूर्ण आंदोलन पर जोर दिया था। ये मामला लद्दाख के लोगों की मांगों और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।